अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नाज। स्टूडेंट्स, आज हम बूटस्ट्रैप को ऐड करना सीखेंगे अपने पेज पे, वेबसाइट पे, कि हाउ टू ऐड बूटस्ट्रैप इन आवर पेज, वेबसाइट पेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जाएं मेरे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, हाउ टू ऐड बूटस्ट्रैप, गो टू द साइट बूटस्ट्रैप की साइट पे आपने जाना है। सिंपली बूटस्ट्रैप 4 इंस्टॉल करेंगे। दिस इज द लेटेस्ट। यहाँ से आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, डॉक्यूमेंटेशन से डाउनलोड पे। यहाँ से आपने कंप्रेस फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपके पीसी पे ही बूटस्ट्रैप जो है वो डाउनलोड हो जाए। और दूसरा ये कि आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन डैट के CDN मीन्स कि आपका जो फाइल्स होगा, वो डाटा जो होगा आपका इंटरनेट पे बूटस्ट्रैप के सर्वर पे भरा हुआ है, वहाँ से आप उसका एक लिंक ले रहे हैं और उसकी क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। और बाकी जो डाउनलोड वाला उसमें ये है कि आप अपने पीसी पे ही उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, पीसी पे सॉरी नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट में उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। दो मेथड है, दोनों ही मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपने इसको इधर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रही। डाउनलोड करके जो हमारे पास फाइल आती है वो हमारे पास इधर डेस्कटॉप पे रखी हुई है। ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ जाती है। इसको हम जिप करेंगे। ये रही, जिप करेंगे। इसके अंदर हमारे पास दो फोल्डर होते हैं, एक CS का फोल्डर होता है जिसमें CSS और दूसरा जावास्क्रिप्ट JS का फोल्डर होता है हमारे पास। इसके अंदर भी हाँ, इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास काफ़ी फाइल्स होती हैं। इन सब फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस ज़रूरत है सिर्फ bootstrap.css की फ़ाइल की और bootstrap.min.css की फ़ाइल की। बाकी सारी फ़ाइल आप इधर से रिमूव कर दें। चाहें तो आप रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप रख लें, लेकिन लिंक करने की जो प्रोजेक्ट में ज़रूरत होती है बस वो इस दो फाइल्स की होती है। इन दो फाइल्स का डिफरेंस कोई भी नहीं है, इन दोनों फाइल में एक ही चीज़ लिखी हुई है। बस डिफरेंट ये है कि इन दोनों फाइल्स में साइज़ का फ़र्क है। इसका जो मिन वाली फ़ाइल होती है बूटस्ट्रैप में, इसका साइज़ थोड़ा कम होता है, और जो bootstrap.css की फ़ाइल होती है इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। साइज़ इस तरह से ज़्यादा होता है कि इसमें जो लिखी हुई है ना, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए bootstrap min.css में लिखा हुआ है, आपकी इनकोडिंग लिखी हुई है, डिकोडिंग लिखी हुई है, इसको कोड किया हुआ है bootstrap ने अपनी ही कोडिंग में। इसमें आपकी जो CSS सिंपल जो फाइल है उसमें आपकी जैसे आप CSS लिखते हो इसमें वैसे ही सारी देखें कोडिंग लिखी हुई है। जैसे ये H1 H2 3 4 इस तरह आप CSS लिखते हो इस फाइल में, उसी तरह एज इट इज़ लिखी होती है। इसलिए ये फाइल थोड़ी हैवी होती है साइज़ में। आप जब अपना प्रोजेक्ट करें तो कोशिश करें कि आप मिन वाली फ़ाइल को यूज़ करें, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट के साइज़ को कम करेगी। और अगर आप ने कोई क्लास देखनी है कि क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, तो आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ स्टाइलिंग की गई है। सो स्टूडेंट्स, ये दो फाइल्स आपको चाहिए, बाकी आप रिमूव कर दें। इसके अलावा दूसरा फोल्डर हमारे पास JS का है। JS के फोल्डर में भी हमें सिर्फ ये JS वाली फ़ाइल और ये min.js, ये दो फाइल चाहिए। इसके अलावा बाकी जो फाइल हैं आप उसको रिमूव कर दें। इट्स फाइन। अब इस फोल्डर को आप रीनेम कर लें, छोटा कर लें ताकि आपको लिंक करने में आसानी रहे। फाइल्स ओपन है इसलिए नहीं हो रहा, इसको हम फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट देखते हैं कि हमने कौन से प्रोजेक्ट में करनी है ऐड। हम यहाँ एक अपना फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ये नोट ऐड के आप जब प्रोजेक्ट करते हैं उसमें CSS की फ़ाइल, HTML की फ़ाइल, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ आप अपने फोल्डर में रखते हैं। इसी तरह आप जो बूटस्ट्रैप है उसको भी इस फोल्डर में ही रखेंगे। इसको रीनेम कर लेते हैं शॉर्ट के लिए, ऐसे। इसी तरह अब हम
एक फ़ाइल बनाते हैं न्यू। लेट्स सपोज हमने लॉगिन का पेज बनाना है, उसमें हमने बूटस्ट्रैप ऐड करनी है। लॉगिन, हमने लॉगिन बनाना है, उसमें हमने बूटस्ट्रैप ऐड करनी है। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। इधर ओपन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे था प्रोजेक्ट नेम से। इस फोल्डर को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बूटस्ट्रैप है। इसको जस्ट अब रह गया है कि हमने इस पेज पे इसको लिंक करना है। इसमें आप सबसे पहले HTML का कोड लिख लें अपना। हमारा लॉगिन पेज है, सिंपल सिंपल। आपने यहाँ पे अब लिंक्स देने हैं, यहाँ पे और कुछ लिंक जहाँ पे आपका कोड ख़त्म हो जाए वहाँ पे। सॉरी, दैट्स नॉट बॉडी टैग, इट्स अबाउट लिंक। एक हमारी CS का और एक हमारी JS की फ़ाइल का। CS की फ़ाइल का लिंक हमेशा आपने हेड में देना होता है, और जो JS की फ़ाइल का होता है वो भी आप नीचे भी दे सकते हैं, हेड में भी दे सकते हैं। लेकिन ये होता है आप नीचे दें तो आपका जो आपकी जितनी भी इधर कोडिंग हुई होती है ना बॉडी में, यहाँ पे जितनी भी कोडिंग हुई होती है वो पहले लोड होती है आपके पेज में, और ये टैग जो से हैं JS जो है वो बाद में लोड होती है। इससे ये होता है कि आपका जो फ्रंट एंड है वो पहले लोड हो जाता है, और ये जो आपकी पीछे बैक एंड की कोडिंग चीज़ें होती हैं JS की, वो बाद में लोड होती हैं। स्पीड भी हल्की हो तेज़ हो जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम, तो इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ पे सिंपली हम इस CS की फ़ाइल का लिंक देंगे। आप ये वाला लिंक भी दे सकते हैं, आप mint.cs भी दे सकते हैं। mint.cs से ये होगा कि आपके प्रोजेक्ट में जो इस बूटस्ट्रैप की फ़ाइल होगी उसका साइज़ कम हो जाएगा। अगर आप ये लगा रहे हैं तो ये रिमूव कर दें, ये लगा रहे हैं तो ये रिमूव कर दें। ये फ़ाइल इसलिए रखी है मैंने कि इससे आपको हेल्प हो सकती है कि आपकी क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ स्टाइलिंग क्या क्या की गई है, इससे आप वो चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे बूटस्ट्रैप का फोल्डर, ये हमारे प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में ये फाइल पड़ी है, तो इधर से हमने जाना बूटस्ट्रैप के फोल्डर में। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद हम सिंपली इस CS के फोल्डर में जा रहे हैं। इसी तरह हम इधर CS का फोल्डर लिखेंगे। इस फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल है उस फाइल का हम यहाँ पे नेम लिख देंगे .css। आप मिन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, CSS वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने PC पे प्रोजेक्ट में किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे आपके विदाउट इंटरनेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप JS भी ऐड कर देंगे। JS बूटस्ट्रैप में जाएंगे, बूटस्ट्रैप के फोल्डर में JS का फोल्डर है। JS के फोल्डर के अंदर ये हमारे पास इधर फाइल पड़ी हुई है bootstrap.js। ऐसे इस तरह आप यहाँ पे अब अपना काम करेंगे। कोई भी लेट्स सपोज आपने कंटेंट ले लेना है यहाँ से, लेट्स सपोज ये हम टेबल का ये कॉपी कर लेते हैं, एक पिक बनी हुई है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। हमेशा आपने जहाँ पे आपकी सारी टैग्स होंगे ना, उसके पेज के बिल्कुल बॉडी जहाँ टैग ख़त्म हो रहा है ना, इसके ऊपर आपने रखना है। इससे पहले नहीं आपने रखना अपने कोड से पहले रखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। सिंपली अब यहाँ से आपने ऐड कर लिया है बूटस्ट्रैप ऐड करने के बाद आप इसको रन करके देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर था, ये हमारी फाइल थी, इसमें ये रहा। इसके अलावा आप कुछ और भी ऐड करके देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिव टेबल एक ऐड करके देख लें। बूटस्ट्रैप का यह है कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वर्क करती है। आप उसको टैबलेट में यूज़ करें, ये देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है ये।
ऐसे जैसे ये देखें, ये पेज बूटस्ट्रैप का बना हुआ ना, इसको अगर आप छोटा करते हैं वो बटन देखें रिमूव हो गया। इधर से आप सारी बूटस्ट्रैप रन कर सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसको जैसे जैसे करेंगे इसके फंक्शंस कभी कम, छोटा करने से कम हो जाते हैं। इसका हेडर नोट करेंगे, इस तरह से छोटे साइज में इस तरह से हो गया। बटन इसमें चले गए हैं मेन्यू में, इस तरह से। इसके अलावा अगर आपने CDN करनी हो, CDN को यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ये आपकी फाइल है। इस लिंक की जगह पे आप CSS दे देंगे, ये आपकी CSS का, और ये आपकी स्क्रिप्ट। इससे आप यहाँ से कट कर देंगे, Ctrl+X, और इसको आप नीचे दे देंगे। जो आपने डाउनलोड करके अटैच किया लिंक, उसको आप रिमूव कर दें। सॉरी, इसको लिंक में नहीं, इसको स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं JS को हमेशा। ये इसका सोर्स, इस तरह से। हमने क्योंकि CDN डाल दी है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं हम इस लाइन को, Ctrl+Shift। क्वेश्चन मार्क, Ctrl+Shift क्वेश्चन मार्क, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके अलावा JS की और CS की फ़ाइल के अलावा 2 फाइल्स और होती हैं। एक होती है आपकी jQuery की फ़ाइल और दूसरी फ़ाइल होती है आपकी proper.js की फ़ाइल। jQuery की फ़ाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी, proper.js की फ़ाइल भी मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रही डाउनलोड। ये मेरे पास है, JS की फ़ाइल भी है, jQuery की, और पॉपर की भी है हमारे पास। इसको सिंपली हम अपने फोल्डर में ले जाके बूटस्ट्रैप में जाएंगे, JS के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। JS के फोल्डर में JS की फ़ाइल, JS के फोल्डर में CSS की फ़ाइल, CS के फोल्डर में। तो इसी तरह हमने जैसे बाकी JS की लिंक की है, इसी तरह उनको भी हम लिंक कर देंगे सिंपल यहाँ पे। और जो jQuery की और प्रॉपर की जो फाइल है ना, वो हमेशा आपने जावास्क्रिप्ट की बूटस्ट्रैप की फ़ाइल के ऊपर रखनी है, आपने नीचे नहीं रखनी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपनी बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं। अगर आप CDN में ऐड करना चाह रहे हैं प्रॉपर को और jQuery को, तो उसका भी यहाँ पे ये नीचे लिंक प्रोवाइड किया गया है, CDN फॉर jQuery एंड proper.js। आप सिंपली इसके इस लिंक से पहले आप इसको रख देंगे। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इसी तरह आप जितने भी आपकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल होंगी उसमें आप इसको लिंक कर लें और आपकी जो स्टाइलिंग है वो बहुत वर्क करती रहेगी। मैं 1-2 एग्जांपल्स और आपको दिखा देती हूँ। लाइक बटन्स दिखाते हैं, ये कॉपी करके देखते हैं। यहाँ पे हमेशा इन टैग्स के ऊपर आपने रखना अपना कोड, इसके बाद आप नहीं रखेंगे। इसके बाद जो रखेंगे उस पर CSS वर्क नहीं करेगी, बूटस्ट्रैप वर्क नहीं करेगी। ये देखें, बूटस्ट्रैप ने बटन्स को डिज़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये था कि हाउ टू ऐड बूटस्ट्रैप इन आवर पेज। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।